सो वी गेट स्टार्टेड टॉक अबाउट ऑप्शंस। ऑप्शंस का आज डे 1 है। हम बात करना चाहते हैं कैसे ऑप्शंस काम करता है, लेकिन ऑप्शन समझने से पहले मैं आपको इस वर्ड से मिलाना चाहता हूं। इस वर्ड का नाम है डेरिवेटिव्स। देखिए, मैं सबसे पहली बात ये बताना चाहता हूं कि जो जैसे आप लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस देख लिया, आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, राइट? मैं को अगर आप पूछोगे सुमित जी आपकी सबसे बड़ी एसेट क्या है, तो मेरी सबसे बड़ी एसेट मेरा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे कमांड है। मैं उसको जिस तरीके से देखना जानता हूं उस तरीके से मुझे लगता है कोई भी नहीं देखना जानता है, ठीक है ना? तो मैं आपको ये विजन शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ यूजिंग दिस आइडिया। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन से, व्हाट इज डेरिवेटिव्स। आप में से कितने लोगों को पता है डेरिवेटिव्स क्या होता है? हेल्प मी आउट प्लीज। अबे भाई हेल्प मी आउट प्लीज। यस सर, डेरिवेटिव्स मतलब जिसकी वैल्यू उसके अंडरलाइन एसेट से डेराइव। परफेक्ट, वेरी गुड, अमेजिंग अमेजिंग, perfect, absolutely beautiful example also. So derivatives मतलब anything which derives its value from something else. अब थोड़ी थोड़ी हो सकता है डेफिनेशन सुनने में ऑड हो, लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे तो बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन है। वो बोल रहा है कोई भी चीज जिसकी प्राइसेस, जिसकी कीमत किसी और चीज की कीमत के ऊपर डिपेंडेंट होती है, उसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव। हमारे अभी भाई ने एग्जांपल लिया दूध का और पनीर का। मैं दूध का और दही का एग्जांपल ले लेता हूँ, मेरे को लगता है वो ज्यादा मेरे को ठीक लगता है एग्जांपल लेने में। आप कोई भी डेरिवेटिव की बुक उठा के देखेंगे तो सबसे पहला एग्जांपल उन्होंने भी दूध और दही का ही लिया हुआ होता है, ठीक है? सो व्हाट इज दूध, व्हाट इज दही? तो दूध से दही बनता है, ठीक है? अब ये अपने को दूध वाला नहीं बनना है, ये जो बात बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि दही की जो प्राइजेस है वो दूध की प्राइजेस से लिंक्ड है, या दही की जो प्राइजेस है वो डिपेंडेंट है किसके ऊपर? दूध की प्राइजेस के ऊपर। कितने लोग अग्री करेंगे? हेल्प मी आउट प्लीज। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ डेरिवेटिव इज। लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हुई पिक्चर, एक्चुअली यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई। और मैं आपको मेरा पहला तड़का यहाँ पे देना चाहता हूँ। पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, आपको जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, तो सबसे पहले तो मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मतलब फ्यूचर्स और कॉल और पुट, सीई और पीई, ठीक है? ये सब क्या है? ये सब डेरिवेटिव है किसके? अंडरलाइन के। तो अंडरलाइन क्या है? अपन सबसे पहले ये समझते हैं। अंडरलाइन बोलते हैं हम इसको, जिसके ऊपर भाव डिपेंडेंट है उसको अंडरलाइन बोलते हैं। तो दही और इसके केस में मिल्क अंडरलाइन है और कर्ड जो है वो डेरिवेटिव है, ऐसा होता है, ठीक है? तो फ्यूचर की प्राइसेस, कॉल की प्राइसेस, पुट की प्राइसेस जो है वो शेयर के भाव पर डिपेंड करेगी। तो अगर एसबीआई उनका शेयर है तो एसबीआई की कॉल और पुट, एसबीआई का फ्यूचर, एसबीआई की कॉल, एसबीआई का पुट, ये सब उसका डेरिवेटिव है। सबसे पहले यहां तक मेरी बात आई होप सबको पता भी थी पहले से, नहीं भी पता थी तो आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ गया। निफ्टी अगर आपका अंडरलाइन है तो निफ्टी फ्यूचर, निफ्टी के कॉल और पुट आपके डेरिवेटिव्स है, ठीक है? तो ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? कोई भी चीज जिसकी प्राइसेस जो है किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। तो गोल्ड फ्यूचर की प्राइसेस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? गोल्ड के ऊपर डिपेंडेंट है। तो हर एक चीज जिसकी प्राइसेस किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। अब यहाँ पे बड़ा क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है, जो मैं चाहता हूं कि आप एक बार थोड़ा ध्यान से समझे कि दही की प्राइसेस किससे इफेक्ट होती है? दही की प्राइसेस दूध से इफेक्ट होती है, राइट? ये तो हमें पता है, इसमें कोई नई बात नहीं है, ये तो सबको पता है। अब क्वेश्चन जो है, जो बड़ा क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से पूछना है वो ये पूछना है, और मैं चाहता हूं कि ये बैच मेरे को सोच समझ के उसका जवाब दे, ठीक है? मुझे अब ये जवाब मिलने लग गए हैं, पहले बैचेस में नहीं मिलते थे, अब की बैचेस ये जवाब देने लग गई हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपकी बैच में भी कुछ लोग ऐसे हो जो इसका जवाब ढूंढ पाए। ऐसा कब होगा कि दही की प्राइसेस दूध पे डिपेंड नहीं होंगी, बल्कि उल्टा हो जाएगा कि दही की प्राइसेस के ऊपर दूध की प्राइसेस डिपेंड होने लगेंगी। मान सर, आई एम डूइंग इट, डोंट वरी। तो फिर से एक बार बोलता हूँ, क्या बोल रहा हूँ? ऐसा कब होगा कि दही की प्राइसेस से दूध की प्राइसेस इंपैक्ट होने लगेगी? अभी तक हम क्या बोल रहे हैं? दूध से दही का भाव आता है। अब मैं बोल रहा हूँ ऐसा कब होगा? मैं ये
क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा हूं कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, ये तो मैं बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। अब क्वेश्चन ये है ऐसा कब हो सकता है, ये सोचो आप। ओके, यू गेट द क्वेश्चन, यू गेट द आइडिया। मैं बोल रहा हूं ऐसा कब होगा कि दही की प्राइसेस से दूध के प्राइसेस इफेक्ट होने लगे, मतलब डेरिवेटिव जो किसी चीज से बन रहा था उससे भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, किसके, डेरिवेटिव प्रोडक्ट के भाव ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आई हैव गॉट 3 फ्रेंड्स जिन लोगों ने हाथ उठाए जो बोलना चाहते हैं कि हाँ सर हमारे पास कोई ना कोई आइडिया जरूर है। मैं इन 3 लोगों को मौका दूं, उससे पहले मैं आप सबको बोल रहा हूँ कि एक छोटा सा दिमाग लगाओ, ढूंढ के बताओ इस जवाब को कि यार ऐसा कब हो सकता है। यस, पुट इन अ लिटिल एफर्ट, यस आई वांट यू टू थिंक अबाउट इट। कोई बात नहीं, गलत तो गलत, अपन सोचेंगे तो पता चलेगा, राइट। ओके, सो आई एम आस्किंग वरुण भाई, वुड यू लाइक टू हेल्प मी यार प्लीज। सर जब दही की डिमांड बहुत अधिक हो जाएगी सर तब हो सकता है। एकदम सही जवाब। अगर दही की अद्वितीय डिमांड आ जाए, एक्सेप्शनल डिमांड आ जाए, जहां पे लोग दही दही खरीद रहे हैं, ठीक है, तो दूध की प्राइसेस जो है वो दही की प्राइसेस पे डिपेंड हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको क्लियरली समझ में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सपोज करते हैं आज से कुछ साल पहले आप में से कितने लोगों को याद है ऐसी एक अफवाह उड़ गई थी कि भगवान दूध पी रहे हैं, कितने लोगों को याद है, हेल्प मी आउट प्लीज। यस, करेक्ट। तो अपन थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ऐसी एक अफवाह उड़ गई है कि भगवान दही खा रहे हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, अब सब जगह पे दही की एकदम से डिमांड हो गई। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, भाई साहब कोविड फिर से आता हुआ लग रहा है, लेकिन इस बार साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि जो ज्यादा दही खाएगा उसको कोविड होने के चांसेस नहीं है। देखो दोनों हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मैं तो खाली बात कर रहा हूँ। तो दही की डिमांड कैसी हुई, एकदम तेजी से बढ़ गई, ठाए 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 लोग दही 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 खरीद। अब मैं गया दूध की दुकान पे, मैंने जाके बोला भाई साहब मुझे 1 लीटर दूध दे दो। दूध वाले का कहना है भाई साहब दूध नहीं है, खत्म हो गया, उसका हमने बना दिया दही। तो गाय माता को, भैंस को नहीं पता भाई साहब कि लोगों में अचानक से दही खाने का जज्बा उड़ गया, तो उनका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा है, ठीक है, फिर प्रोडक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन अब दूध वाले ने डिसाइड किया कि भाई मैं इसको क्या कर देता हूँ, मैं इसको इसकी दही ज्यादा बनाने लगता हूँ और मैं दूध का जो कंजम्पशन है वो कम कर देता हूँ। दूध कम बिकता है, दही ज्यादा बिक रहा है, तो लेट्स शिफ्ट टू दही। दही महंगा भी बिक रहा है अभी अपने से। अब मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि मेरे को 1 लीटर दूध चाहिए, वो बोल रहा भाई साहब दही ले जाओ। बोल रहा हूँ भाई बच्चे को पिलाने के लिए चाहिए। अब मैंने सेंटी मारी, उसने पकड़ ली, तो उसने बोला कि ठीक है भाई काम करो, आपको मैं 1 लीटर दूध दे देता हूँ, बट प्राइजेस जो है वो दही वाले लगेंगे। कितने लोग पकड़ पाए एग्जांपल, हेल्प मी आउट। यस, जब दही का मार्केट इतना बड़ा हो जाए कि दूध का मार्केट छोटा लगने लगे, तब दही मार्केट के रेट को डिसाइड करेगी। कितने लोगों को ये कहानी समझ में आती है कि दही का मार्केट, दही की डिमांड सप्लाई इतनी बड़ी हो जाए तो दूध का मार्केट छोटा लगने लगे, तो दही के भाव से दूध का भाव चलेगा, ना कि दूध के भाव से दही का भाव। कितने लोग बोलते हैं यस। ये बात मैं आपको स्टार्ट डे पे डिस्कस कर रहा हूं, आप सुन रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ये बात मैं आपको पहले दिन डिस्कस कर रहा हूँ। कारण बताओ क्यों, क्योंकि ऐसा हो गया है। कैसा हो गया है, ऑप्शन का मार्केट इक्विटी के मार्केट से और फ्यूचर्स के मार्केट से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। कितने लोग इस बात को जानते हैं, कैन आई सी हैंड्स प्लीज। ओके, डू यू वांट मी टू शो यू, मैं दिखाऊं आपको कैसा दिखता है, एक बार ध्यान से देखना, आपको मजा आएगा देख के, ठीक है। सो आई एम टेकिंग यू टू एनएससी का वेबसाइट, ठीक है। सो एनएससी इंडिया पे मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ आज का मार्केट टर्नओवर देखना चाहता हूं कि मार्केट टर्नओवर क्या है, ठीक है। सो लेट्स लुक एट मार्केट टर्नओवर टुडे। देखिए ये आज की बात कर रहे हैं, केवल आज की, अपन कल की भी बात कर सकते हैं, प्रीवियस डे की भी बात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आज की बात कर रहा हूं। एक बार देखिएगा आप मैं क्या बोलना चाहता हूं। आज सुबह से कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए या कितने शेयर्स ट्रेड हुए। अब जब इक्विटी की बात करोगे तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इंडेक्स फ्यूचर में 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो चुके हैं, स्टॉक फ्यूचर्स में 1,33,940 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हो चुके हैं। इंडेक्स ऑप्शन में पढ़ना तो जरा क्या नंबर लिखा है,
12,90,72,000 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं। स्टॉक ऑप्शन में 31,81,000 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, इफ यू लुक एट दिस नंबर इज ह्यूज ह्यूज। इसके मुकाबले कोई नंबर आसपास आ ही नहीं रहा है। इक्विटी में, सर इक्विटी में भी तो अच्छा काम हो रहा है, देखो ना आप। ये तो आप समझना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जब हम एक कॉल की बात करते हैं, मैंने 200 रुपए का शेयर चल रहा है, मैंने कॉल खरीदी 2 रुपए की, तो वो 2 रुपए काउंट कर रहा है, और 200 रुपए तो उसने छोड़ ही दिया, वो तो सिर्फ 2 रुपए काउंट कर रहा है, तो उससे टर्नओवर काउंट कर रहा है। वो समझ रहे हो आप क्या बोलना चाहता हूँ। वहीं अगर आप इक्विटी का शेयर खरीदोगे तो 202 रुपए काउंट करेगा। तो यहाँ पे सौदा जो है, यहाँ पे वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी दिखती है, यहाँ पे वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी नहीं दिखती। लेकिन ये इतना बड़ा गेम हो गया है कि इट इज डिफाइनिंग द एंटायर थिंग नाउ। मतलब पूरे बाजार का गेम जो बना दिया है वो सिर्फ इसने बना दिया है। किसने बना दिया है कि भाई साहब मैं ऑप्शंस का खेल इतना बड़ा करूंगा। तो अब अगर आपको स्टॉक मार्केट को सच में प्रिडिक्ट करना है, स्पेशली हमारे देश के 180-82 शेयर जो कि हमारे देश के टॉप शेयर्स में आते हैं, तो आपको ऑप्शंस को स्टडी करना ही पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेट ही नहीं है। ऑलराइट, सो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि मैं क्या कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि यार ऑप्शंस का मार्केट इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि उस मार्केट से इक्विटी के भाव इंपैक्ट होने लग गए। ठीक है, तो अपने को ऑप्शंस को समझना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसका एक लॉजिक और समझाता हूँ आपको। अगर ये लॉजिक पकड़े में आ गया तो भी मुझे लगता है कि आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ऑप्शन चेन एनालिसिस करके एक चीज होती है, ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करके एक चीज होती है, जिसके कारण से हम लोग मार्केट की एक एक नब्ज को पकड़ पाते, एक एक चीज को पकड़ पाते। सो हम कोशिश करेंगे कि हम ऑप्शन चेन एनालिसिस के थ्रू उसको और समझने की कोशिश करें। सो नाउ दैट यू नो कि ऑप्शंस आर इंपॉर्टेंट, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज ऑप्शंस। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया था। यहाँ तक मैं सिर्फ इतनी बात बताने की कोशिश करता हूँ, ऑप्शन जो है वो इंपॉर्टेंट गेम है। अब आपको जो मैं बताना चाहता हूँ कि ऑप्शंस होता क्या है। ठीक है, सो देर आर सो मेनी बुक्स का डेफिनेशन, बट आई टेल यू माय फेवरेट डेफिनेशन। सो फॉर मी ऑप्शंस इज अमीर लोगों का वो हथियार है जिससे गरीब आदमी को और गरीब बनाया जा सकता है। राइट, एंड इट इज द बेस्ट डेफिनेशन विच आई नो फॉर एनीबडी जो इसको थोड़ा सा भी टेक्निकल सोचना शुरू करेगा। जब उसको थोड़ा सा भी ऑप्शन समझ में आएगा तो उसको ये कहानी पूरी पूरी साफ साफ नजर आने लगेगी। अब यहाँ पे आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंटली ये समझना है कि आप रिच पीपल मेंटेलिटी से ट्रेड कर रहे हो कि पुअर पीपल मेंटेलिटी से ट्रेड कर रहे हो। रिच पीपल का मतलब अमीर आदमी नहीं है यहाँ पे। रिच पीपल मतलब हु हैज दैट अंडरस्टैंडिंग कि एक रिच कैसे सोच रहा है। एक पुअर पीपल मतलब वो जिसको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि पुअर पीपल कैसे सोच रहे हैं। ठीक है, सो हमारा जो थॉट प्रोसेस है एकदम क्लियर है। हम जो बात करना चाहते हैं वो इस बारे में बात करना चाहते हैं कि जो ऑप्शंस है उसको आपको हर वक्त ये मान के चलना है कि जो अमीर लोग हैं उन्होंने ये टूल बनाया है जिससे वो गरीब आदमी का पैसा जो है ले सके। मैं इसके 2 रियल एग्जांपल्स आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। एग्जांपल नंबर 1, लेट्स थिंक ऑफ अ कैसीनो। आप में से कितने लोग इन दोनों चीजों को जानते हैं? लॉटरी क्या होता है और कैसीनो क्या होता है? कितने लोग जानते हैं? हेल्प मी आउट प्लीज, शो मी हैंड्स। यस, लॉटरी में क्या होता है भाई साहब, आप एक टिकट खरीदो 10 रुपए की, 15 रुपए की, 25 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की, 200 रुपए की। अगर आपका नंबर खुला तो आप लाखों करोड़ों रुपए कमाओगे। दैट इज लॉटरी। कैसीनो में क्या होता है भाई साहब, वो चक्रा घुमा रहा है, 0 से 36 तक नंबर है, आपने अगर नंबर लगा दिया तो आपको वो पैसा जो है 36 गुना होके मिल जाएगा। अब क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना है वो ये कि लॉटरी खिलाने वाला हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, कैसीनो का ओनर हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, कि जो रिटेल इंडिविजुअल जो खेलने गया है, जो लॉटरी खरीद रहा है वो प्रॉफिट में रहेगा? कितने लोग बोलते हैं कैसीनो वाला हमेशा प्रॉफिट में रहेगा? ये गेम कैसा है, इतना सिंपल, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी नजरों के सामने है कि भाई क्या होता क्या है, ये कैसीनो में होता क्या है। अब सुनना मेरी बात, में एकदम क्लियर बता रहा हूँ। कैसीनो में हमने क्या किया, सब लोगों को बुला लिया। एक बात सोचना मैं क्या बोल रहा हूँ, सब लोगों को बुला लिया, आओ भाई पैसे लगाओ। कोई 1 पे लगा रहा है, कोई 2 पे लगा रहा है, कोई 5 पे लगा रहा है, कोई 7 पे लगा रहा है। ठीक,
नंबर तो एक खुलेगा, वही तो एक नंबर खुलेगा। सपोज करते हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, हालांकि स्टॉक मार्केट में हो सकता है किसी के कंट्रोल में हो, बट अपन फिलहाल के लिए मान रहे हैं कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, और वो नंबर कोई सा भी खुलता है। वो नंबर जो खुला, उस व्यक्ति को मुझे क्या करना है, मुझे पैसा देना है। बचे हुए लोगों से क्या करना है, पैसा लेना है। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? सबका पैसा इकट्ठा कर दिया, कोई अगर अगर कोई जीता तो उसको देना है, नहीं तो सारा पैसा जो है मेरे को अंदर ले जाना है। और कोई अगर अगर जो व्यक्ति जीता वो इतना जीत गया जितना सब लोगों से नहीं हारा, तो मुझे जेब से देना पड़ेगा। और अगर कोई भी नहीं जीता तो मेरा सबका पैसा मैं अंदर ले लूंगा। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि कसिनो हर दिन पैसा बना रहा है। लॉटरी वाला क्या कर रहा है, लॉटरी वाला इतने सारे लोगों को पैसा लॉटरी बेचता है। सपोज करो उसने 1 करोड़ रुपया फंड रेज कर दिया, और उनमें से किसी एक का 50 लाख का लॉटरी निकाल भी दिया, तो भी 50 पेटी तो अंदर कमाई ना। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? सो आइडिया हियर इज, या तो वो लॉटरी खुलने वाला व्यक्ति बनेंगे अपन, या तो लॉटरी खिलाने वाले व्यक्ति बनेंगे अपन, ठीक है? बीच का कुछ नहीं बनेंगे अपन, ठीक है? तो लॉटरी खुलने वाला व्यक्ति बनना तो सर बहुत ही बढ़िया बात है, किस्मत की बात है भाई, ऐसा होना चाहिए बस, बाकी तो ठीक है। और लॉटरी खिलाने वाला व्यक्ति बनना बहुत आसान है। अब एक बार फिर से सुनना, आप में से कितने लोग बोलते हैं कि हाँ सर, अगर हमको कसिनो खिलाने का मौका मिले तो हम खिलाना चाहेंगे? हेल्प मी आउट। परफेक्ट। क्यों नहीं दे रहा भैया? कोई आपको मौका मना कर रखा है क्या हमने? यस, मना कर रखा है। किसने मना कर रखा है? सरकार ने। सरकार ने ये बोला है कि अगर आप कसिनो खोलना चाहते हैं तो आपके पास इतने करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए, इस जगह पे आपके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और फिर आपको दूसरे कसिनो वालों के साथ कंपटीशन करना पड़ेगा। सेम गोज विद लॉटरी। अगर आप लॉटरी खिलाना चाहते हैं तो आपको इतना बड़ा पैसा जो है वो लॉटरी खिलाने के लिए लगेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में ये रिक्वायरमेंट एकदम कम है, ठीक है ना? तो मैं लॉटरी कैसे खिलानी है ये भी सिखाऊंगा, और कौन सी लॉटरी खुलने वाली है ये कैसे पता करना है ये भी बताऊंगा। तो हम इन दो ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर अपनी पूरी ट्रेनिंग को रखेंगे व्हेन इट कम्स टू ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है? तो सबसे पहले, सबसे इजी, ऑप्शंस क्या होता है? तो ऑप्शंस एक ऐसा टूल बनाया गया। कसिनो जो है ना, कसिनो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, वो व्यक्ति पैसा कमाने के लिए उसने खोला है। लॉटरी का सिस्टम लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, वो पैसा कमाने के लिए उसने खोला है। तो आपको उस दिशा से सोचना चाहिए इसको, ठीक है? नाउ इसके बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शंस क्या है, क्यों बने, उसके बारे में बात करते हैं। बट बिफोर आई गो टू ऑप्शंस एंड टॉक अबाउट हाउ इट वर्क्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है? और इस एग्जांपल में मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक प्लॉट मान रहा हूं जो मुझे बेचना है, ठीक है? सुमित हैज अ प्लॉट जिसको उसको सेल करना है। इस प्लॉट की कीमत है 10 लाख रुपीस। एवरीवन, वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लॉट जो मुझे क्या करना है, जो मुझे सेल करना है। इस प्लॉट की कीमत कितनी है? इस प्लॉट की कीमत है 10 लाख रुपए, ठीक है? सो विल स्टार्ट विद एन एग्जांपल जहां पर मेरे पास जगन्नाथ सर हैं। हम जगन्नाथ सर को परेशान करते हैं। सबसे पहले जगन्नाथ सर ने मुझे बोला कि सुमित, अगर तेरे को ये प्लॉट खरीदना है, बहुत बढ़िया बात, तेरे को ये प्लॉट बेचना है भाई, मैं खरीदने तैयार हूँ, एंड आई गिव यू एन ऑफर। तो जगन्नाथ सर ने मुझे एक ऑफर दिया। सबसे पहले जगन्नाथ सर क्यों खरीदना चाहते हैं मैं आपको ये बताना भूल गया, सॉरी। तो ये प्लॉट जो मुझे बेचना है, इसके बारे में सबको ये पता है कि ये प्लॉट के सामने से बाईपास निकलने वाला है, ठीक है? क्या निकलने वाला है? इस प्लॉट के सामने से बाईपास निकलने वाला है। ये बात मुझे नहीं पता है, किसको पता है? आप सबको पता है। मैं ये प्लॉट बेचना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पैसे की जरूरत है। आप क्यों खरीदना चाहते हो? क्योंकि आपको लगता है कि अगर यहाँ से बाईपास निकला तो इसकी प्राइसेस क्या हो जाएंगी, इसकी प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा शूट अप हो जाएगी, ठीक है? तो जगन्नाथ सर को पता है ये बात, तो उन्होंने बोला एक काम करो सुमित जी, मैं आपको ये 10 लाख रुपए अभी देता हूं, राइट? आप मेरे को आज टुडे इसकी रजिस्ट्री करा दो। क्या करा दो? रजिस्ट्री करा दो। जगन्नाथ सर, ओके, नॉट ओके? राइट। एवरीबडी एल्स हेल्प मी आउट। यहां तक कोई डाउट? नाउ 1 मिनट के लिए मानते हैं कि आप सबको ये प्लॉट खरीदना है, ठीक है? सबको ये प्लॉट खरीदना है। लेकिन देखो, सबसे पहले तो मैं ये बात बहुत अच्छे जानता हूँ कि मैं जिन लोगों से डील कर रहा हूँ सब लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, करोड़पति आदमी है। लेकिन अपने को एक एग्जाम्पल लेना है तो अपने को कुछ ना कुछ एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। तो मैं एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान रहा हूँ कि हमारे सिद्धार्थ भाई को भी ये प्लॉट खरीदने में इंटरेस्ट है। सिद्धार्थ भाई विद मी?
सर देर विद मी, हाँ यस परफेक्ट। तो सिद्धार्थ सर पैसा लगाना तो चाहते हैं और उनको ये पता है कि जगन्नाथ जी ने उनके सामने मेरे को ये ऑफर दे दिया कि भाई 10 लाख रुपए मेरे से अभी ले और मेरे को रजिस्ट्री कर दे। सिद्धार्थ भाई को भी ये प्लॉट खरीदना है। पंगा ये है कि उनकी जेब में अभी 10 लाख रुपए नहीं है। ऐसा हो सकता है? यस। तो सिद्धार्थ भाई की जेब में कितना पैसा है? सिद्धार्थ भाई की जेब में रखें 2 लाख। सिद्धार्थ सर दिस इज व्हाट यू हैव राइट नाउ, क्या करें? हमारे सिद्धार्थ भाई क्या बोल रहे हैं? सिद्धार्थ भाई बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपए का टोकन ले लो मुझसे और 8 लाख रुपया मेरे से ड्यू कर लो, बचा हुआ पैसा मैं 1 महीने में दे देता हूँ। एक मिनट सुनना क्या बोल रहा हूँ। राइट, टाइम कितना मांग रहे हैं वो? 1 मंथ। ठीक है, मैंने बोला यार पैसा तो मुझे आज नहीं चाहिए, पैसा तो मेरे को जहां खर्चा करना है मेरे पास तो 1 महीने का टाइम है, तो 1 महीने तक का टाइम मेरे लिए ओके है अगर आप 1 महीने पैसा दोगे तो। लेकिन सिद्धार्थ सर का ऑफर मुझे लेना चाहिए या नहीं, मैं ये क्वेश्चन बचे हुए लोगों के सामने पुट अप कर रहा हूं। तो सिद्धार्थ सर को छोड़ के बचे हुए सब लोगों से पूछ रहा हूँ। कितने लोग बोलते हैं कि मुझे सिद्धार्थ सर का ऑफर नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? हेल्प मी आउट। राइट, आशीष सर हेल्प मी आउट, क्यों नहीं लेना चाहिए? सर वो एक महीने बाद पैसे मिलेंगे, पहली वीक में लगेगा कि नहीं कैसे? अगर एक बार में एक महीने बाद है पर आज हाँ ठीक बात है, एब्सोल्युटली राइट। आशीष सर बोल रहे हैं कि भाई साहब 1 महीने का इंतजार क्यों करें जब अपने को पूरे 10 पेटी आज मिल सकते हैं। तो मैं आज के 1 महीने बाद 8 लाख रुपए मिलेंगे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मालूम पड़ा सिद्धार्थ जी को भी काम आ गया, पैसे अरेंज नहीं हुए, कौन उस चक्कर में पड़ेगा? तुम तो आज पूरे पैसे लो और 10 पेटी में अपनी चीज दे दो। यस, कितने लोग अग्री करते हैं? हेल्प मी आउट प्लीज। यस, कम बैक टू दिस आइडिया। सिद्धार्थ भाई को लेना ही है, सिद्धार्थ भाई लेना ही है, ठीक है। कुछ ऐसा ऑफर दो कि मेरे को इंटरेस्ट आए, गिव मी एन ऑफर। आई पे 1 लाख मोर। सर ने क्या किया, बोले 8 लाख मत लो। उन्होंने ट्रिक कर दी। कितने लोगों को उनकी ट्रिक समझ में आई? हेल्प मी आउट। बोला 2 लाख रुपए मुझसे अभी ले लो, 9 लाख रुपए मैं आपको महीने भर बाद देता हूँ। वो मुझे लालच दे रहे हैं। क्या लालच दे रहे हैं कि तुम्हारी 10 पेटी की चीज कितने बिक जाएगी भाई साहब? 11 में बिक जाएगी। क्या कर लो, 2 लाख रुपए मुझसे अभी ले लो। राइट नाउ बिफोर आई गो एनी फॉरवर्ड, आगे की कोई डिस्कशन करूं उससे पहले मैं सिद्धार्थ भाई के साथ टर्म्स और कंडीशंस क्लियर कर लेना चाहता हूं। सिद्धार्थ भाई, क्या क्या टर्म्स कंडीशन आप चाहते हो कि अगर अपन दोनों ये कर लें, आपसे मैं 2 लाख रुपए ले लूं, तो सबसे पहले क्या आप मुझसे कोई लिखा पढ़ी चाहेंगे आज, हाँ या ना? ऑफ कोर्स चाहेंगे। बोले भाई साहब 2 पेटी दे रहा हूँ, क्यों नहीं चाहूंगा, डेफिनेटली चाहूंगा। लिख के दो आप मेरे को। क्या लिख के दूं? तो मैं लिख के दे रहा हूँ कि 2 लाख रुपए प्राप्त हुए। सो वन हमने लिख दिया 2 लाख रुपीज हैज बीन पेड एज टोकन, ठीक है। सेकंड क्या लिख रहे हैं हम लोग? हम लिख रहे हैं कि इफ रेस्ट 9 लाख विल बी पेड विद इन 1 मंथ। अब ये विद इन 1 मंथ लिखने की बजाय मैं एक डेट लिख देता हूं। आज क्या तारीख है? आज 5 जून है, तो मैं 5 जुलाई लिख देता हूं, ठीक है। ऑन और बिफोर। कितने लोग बोलते हैं हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो। रेस्ट 9 लाख रुपया कब तक चाहिए हमको? ऑन और बिफोर 5 जुलाई हम लिखना चाहिए हमको, ठीक है। हेल्प मी आउट। यस, वंडरफुल, थैंक यू। राइट, गुड। थर्ड, इफ सिद्धार्थ सर, अपन सिद्धार्थ सर का वर्ड हटा के बायर लिख देते हैं। बायर इज नॉट एबल टू पे रेस्ट अमाउंट विद इन 5 जुलाई, करेक्ट। सेलर विल फोरफीट, फोरफीट मतलब रख लेगा पैसा, फोरफीट टोकन मनी। भाई साहब अगर आप
5 जुलाई तक पैसा नहीं देंगे तो मेरे पास, सेलर के पास अधिकार है कि वो 2 पेटी जब जाए और जमीन भी ना दे। कितने लोग क्लियर है इस आइडिया में? मैं जीवन भर वेट करने के लिए नहीं रेडी हूँ, मैं तो सिर्फ 1 महीना वेट करने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, यस, एब्सोल्युटली राइट। और क्या टर्म्स कंडीशन लिखनी है सिद्धार्थ सर अपने को? आपकी फेवर की सोचो, मेरे फेवर की तो मैं सोच ही लूंगा। एनीबडी हु कैन हेल्प सिद्धार्थ सर? यहाँ पे सिद्धार्थ सर ने प्रॉपर्टी डीलिंग कम की है। एनीबडी हु कैन हेल्प सिद्धार्थ सर? हाँ, जगन्नाथ सर हेल्प करना चाहते हैं। जगन्नाथ सर बताइए क्या लिखवाना चाहिए उनको? वो बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते? नहीं बेच सकते क्योंकि वो किया है, सेलर नहीं बेच सकता किसी और को। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेलर विल नॉट सेल दिस प्रॉपर्टी टू एनी वन एल्स। बहुत बढ़िया है, ठीक बात है। ऐसे हाँ हाँ, टिल टिल 5 हाँ जुलाई। मेरे को वेट करना है भाई साहब, जब तक मैंने जो कमिटमेंट दिया है मेरे को वेट करना है कि यार उससे पहले मैं किसी और को नहीं बेचूंगा। तो ठीक है, ये हमने कहीं ना कहीं मन में मान भी लिया था कि ये सच बात है, लेकिन ठीक है हमने और लिख दिया है तो अच्छा है, कंफर्ट आ गया। वरुण भाई, वुड यू लाइक टू ऐड वन मोर थिंग हियर? और वैसी फैसिलिटी नहीं है भाई। और ठीक है, अगर आप पूरे पैसे दे देंगे तो मैं रजिस्ट्री करा दूंगा। लिख देता हूं मैं, इफ ऑल मनी is paid on or before 5 July, seller will get this property registered in the name of buyer। एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आप लोग मिस कर रहे हो सच में। एक अगर मैं सही में ये सौदा करने बैठता एज अ बायर तो मैं एक लाइन और लिखवाता। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो आप मिस कर रहे हो, बहुत जरूरी बात है। अगर मैं एज अ बायर बैठता, ये सौदा करने सच में भी बैठता, तो मेरे को ये एक लाइन लिखवानी है जो आपने नहीं लिखवाई अभी तक। मैंने आपको बताया मेरे को 2 चीजों का शौक है, एक शेयर बाजार का, एक रियल एस्टेट का। मैं बोल रहा हूँ रियल एस्टेट वाली लाइन नहीं लिखवाई आपने, 100% लिखवानी चाहिए। थोड़ा दिमाग में जोर डालो, सोच के बताओ क्या होनी चाहिए। एक लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मिसिंग है। अबे भाई, जब मैं फुल पैसे का सेटलमेंट करूं तो सेलर कर दूंगा। हाँ ठीक है ना, हमने लिख दिया कि वो मैं रजिस्ट्री करा दूंगा उसको। फुल पैसा होगा तो मैं रजिस्ट्री करा दूंगा। वरुण सर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? सर प्लॉट साइज ये कितना है? ना वो ठीक है, वो ठीक है, ये सॉर्टेड सॉर्टेड, वो सब मानते हैं। ठीक है, हम मान लिया ना, आपने लिखवा तो दिया कि सेलर को अब किसी और को बेचना अलाउड नहीं है, आपने लिखवा दिया, मैंने मान लिया। आई हैव समबडी इन द नेम ऑफ माया देवी यादव, हेल्प मी आउट प्लीज। यस आप प्रॉपर्टी पे चले गए भाई, काम की बात समझो, काम की बात, एक बहुत काम की बात मिसिंग हो गई है। चलो मैं बताता हूँ, बहुत सस्पेंस बना दिया। तुतुल भाई वांट्स टू ऐड समथिंग, राइट? तुतुल भाई हेल्प मी आउट प्लीज, डू यू वांट टू ऐड समथिंग हियर? अच्छा, जैसे कि उस सेलर को तो पता नहीं उधर से आगे निकलेगा, ऐसे ही हाँ, तो आप उसको प्रॉपर्टी में ऐसा बोला जाता है कि इतना भाव में उसके लिए तो आप ठीक है, आपको दूसरी जगह पे मैं और चीजें करेंगे, मैं उसको दे दूंगा आपको, लीजिए इतने में दे दीजिए, ऐसा करके भी दिया जा सकता है। ओके ओके ओके, सो तुतुल भाई का पॉइंट वेल टेकन। माया देवी यादव के नाम से जो भी है, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, हेल्प मी आउट प्लीज। Okay, I'm not sure if it is audible or not. Niharika ma'am,
कहीं जाके भी delivery नहीं करो। क्या सेलर और प्राइस में पड़ा है प्रॉपर्टी कहीं जाके कि वहां पे delivery कर दो। देखो मेरी बात सुनो, आप सब मेरे पे शक कर रहे हो, वो सब शक दिमाग से बाहर करो सबसे पहले तो, ठीक है। बायर के पास अधिकार होगा कि वो अपने नाम से ना लेके किसी और के लिए डायरेक्टली सेल कर सकता है। एग्जैक्टली दी पॉइंट सिद्धार्थ भाई, एग्जैक्टली दी पॉइंट। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सिद्धार्थ भाई ने क्या सोचा, उसने सोचा भाई मैं 9 लाख रुपए अरेंज कर लूंगा और ये 9 लाख रुपए की चीज में क्या करूंगा, मैं 9 लाख रुपए देके और रजिस्ट्री करा लूंगा। उसको दिमाग में एक बार तो लाना चाहिए ना कि हो सकता है भाई मुझसे पैसे अरेंज ना हो। कितने लोग अग्री करते हैं, हो सकता है कि मुझसे पैसे अरेंज ना हो? कितने लोग बोलते हैं यस? अब उस केस में तो मेरे हाथ बंध गए, क्योंकि आपने लिखवा दिया कि भैया बायर ने पैसे नहीं दिए तो मैं क्या करूंगा। उसको ये अधिकार और इसमें लिख देते हैं, एक लाइन और लिख देते हैं, बायर ये रजिस्ट्री अपने, या फिर जैसे अपन ने क्या लिखा था, ऑल मनी इज पेड ऑन और बिफोर, इफ ऑल मनी इज पेड ऑन और बिफोर 5 जुलाई सेलर गेट दिस प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ बायर और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम। ठीक है, इस चीज को और क्लियरली बोलने के लिए मैं ये बोल रहा हूं, बायर कैन सेल दिस प्रॉपर्टी टू someone else buyer can sell this property to someone else but ensure remaining amount due to seller is paid on। कितने लोगों को इस एक लाइन से पूरा गेम बदलता हुआ नजर आया? हेल्प मी आउट प्लीज। सिद्धार्थ सर ने बिल्कुल क्लियर बोल दी उस बात को कि भाई साहब सारे अधिकार मेरे पास आ गए अब आज से इस प्रॉपर्टी के, अब मुझे पूरा पैसा देके रजिस्ट्री कराने की जरूरत भी नहीं है। मैं बढ़िया से जाऊंगा अपने शहर के बढ़िया 2-4 बड़े बड़े रईस लोगों को दिखाऊंगा ये प्रॉपर्टी, बोलूंगा भाई साहब 25 लाख में मैंने खरीदी है, आप मुझसे 27 में ले लो। ठीक है ठीक है, और मुझे क्या करो, मुझे ये टोकन का पैसा दे दो और बचा हुआ 9 लाख रुपया जो है सरदार जी को दे देना। कितने लोगों को गेम समझ में आया? हेल्प मी आउट प्लीज। कितने लोगों को गेम समझ में आया? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ कॉल ऑप्शन लुक्स लाइक। ये जो हमने यहाँ रूल लिखे हैं ये सारे के सारे कॉल ऑप्शन के रूल्स। ये जो रूल्स हैं ये कॉल बायर और कॉल सेलर के लिए दोनों के ऊपर लागू होते हैं। ठीक है, सो कॉल की दृष्टिकोण से इसको डिटेल में समझना चाहूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं इस एग्रीमेंट को खाली आप लोगों के नजरों के सामने लाना चाहता था। तो मैं वापस चल रहा हूं कॉल की तरफ, वापस चल रहा हूं पुट की तरफ, फिर से कॉल की तरफ जाने की कोशिश करूंगा, बट लेट्स गो हियर फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले रुकता हूं यहाँ पे एक सेकंड। कितने लोगों को ये सारी बातें क्लियरली दिखाई दे गई कि हाँ यार भाई साहब ये तो एग्रीमेंट का हिस्सा होना ही चाहिए, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। तो अगर मैं सच में कोई एग्रीमेंट करूंगा जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, भविष्य में कोई चीज की डिलीवरी लेने की बात कर रहा हूँ जिसका टोकन मैं आज दे रहा हूँ, तो मेरे को ये सारी चीजें लिखी हुई चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, सो दैट्स हाउ वी लुक एट इट। वंडरफुल, अमेजिंग। चलो एक कदम पीछे आते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस। क्या बोल रहे हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मेरे को एक ऑफर सिद्धार्थ भाई ने दे दिया कि 2 लाख रुपए आप मुझसे अभी टोकन ले लो और 9 लाख रुपए मुझसे ड्यू करा लो, मैं 1 महीने में पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ। वेरी गुड एवरीवन। अब यहाँ पे मैं एक मौका निहारिका मैम को देना चाहता हूँ। निहारिका मैम, आपको नहीं खरीदनी क्या ये प्रॉपर्टी? निहारिका मैम, देयर विद अस? आई गेस शी इज अनेबल टू, नो प्रॉब्लम। सो हम किसको परेशान करते हैं? हम किसी और को परेशान करते हैं। लेट्स मनोज सर को परेशान करते हैं। मनोज भाई विद मी। मनोज सर भी जवाब नहीं दे रहे। ओके, तुतुल, हाँ तुतुल भाई को परेशान करते हैं। तुतुल सर हेल्प मी आउट।
जी सर। तुतुल सर को ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, हाँ खरीदनी तो है। पंगा ये है, हम ऐसा मान रहे हैं कि तुतुल सर के पास फिलहाल सिर्फ 1 लाख रुपया रखा है। कितना पैसा रखा है? कोई बात नहीं, ठीक है निहारिका मैम, फिर से हम आते हैं आपके पास। तुतुल भाई के पास केवल 1 लाख रुपया रखा है। मैं ऐसा जानता हूँ तुतुल भाई हमारे करोड़पति आदमी, लेकिन अपन एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, है ना तुतुल भाई, बुरा नहीं मानना प्लीज, ठीक है। चलिए, हेल्प मी आउट विद दिस। अब 1 लाख रुपए का टोकन दे दिया, क्या कमेंट्री आपकी? जी सर, 1 लाख रुपए मैं देखो भुगतान करूंगा जैसे कि आपने बोला। उसका इन्वॉल्वमेंट को तो मैं सारे लोगों को बता दूंगा कि नहीं, पहले मेरे को बताओ, 1 लाख रुपए आप अभी मेरे को दे रहे हो, बचा हुआ कितना पैसा दोगे 1 महीने में? बचा हुआ मैं 10,50,000 दूंगा। 10,50,000। अभी सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तुतुल भाई के दिमाग में 10,50,000 कैसे आया, क्योंकि उन्होंने सोचा जगन्नाथ भाई इनको 10 लाख देना चाहते हैं, सिद्धार्थ सर जो है वो 11 लाख देना चाहते हैं, तो अपन अगर 10 ही लाख बोलेंगे तो फिर मेरी डील तो बनेगी नहीं। डील किसकी बनेगी? डील सिद्धार्थ जी की बन जाएगी, क्योंकि 2 पेटी आने वहां से तुरंत, ठीक है ना। तो इन्होंने बोला थोड़ा लालच सर को अपन क्या करते हैं और देते हैं, कि तो लोग बोलते हैं हाँ सर हमको आएगी वो कहानी समझ में, हेल्प मी आउट प्लीज। यस, तो अपने को क्या देना चाहता है वो? अपने को 11.5 लाख बोल रहा है कि मेरे से 11.5 लाख ले लो यार, तुम क्या बात कर रहे हो, ठीक है, और मुझे ये प्रॉपर्टी भेजो। वेरी रैशनल आइडिया तुतुल भाई, वेरी रैशनल आइडिया, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो लेट्स गो बैक एंड लेट्स टॉक अबाउट निहारिका मैम। निहारिका मैम, अब मेरे को बताइए प्लीज, निहारिका मैडम के पास एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं निहारिका मैम सॉरी 50,000 रुपए रखे हैं और आप ये प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, व्हाट इज द ऑफर? सर 12 लाख दे दूंगी सर, क्या बात कर रहे हो आप? मतलब अब निहारिका मैम को ऑफर सुन के मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी जो चीज है वो कितने की बिक जाएगी? 12.5 लाख की बिक जाएगी। राइट, परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड। वन लास्ट एग्जाम्पल विल टेक, और प्रदीप भाई को परेशान करते। प्रदीप भाई, आर यू देयर विद मी इन द क्लास? हाँ प्रदीप भाई, यस प्रदीप भाई, सॉरी बट लेट्स टेक दिस एग्जांपल वन स्टेप फर्दर। प्रदीप भाई को मैं बोल रहा हूँ कि प्रदीप भाई यू कैन आल्सो बाय, बट अनफॉर्चुनेटली करंटली यू हैव ओनली 10,000 रुपीस। हाँ तो मैं ये बाकी अमाउंट बाकी लोगों से बढ़ा के ही मतलब अमाउंट बोलो आप तो मेरे को। 13 लाख बोलो सर, इजी ऑप्शन 13 लाख बोल देता हूँ। तो अब मेरे पास ऑप्शंस के भंडार लग गए, राइट एवरीवन। अब मेरे पास बहुत सारे विकल्प हैं, इनमें से कोई सा भी विकल्प मैं चुन सकता हूँ, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं मेरे पास क्या क्या चॉइसेस हैं, ठीक है। मेरे पास चॉइस नंबर 1, जगन्नाथ सर से 1 लाख रुपए 10 लाख रुपए भी ले लूं, सिद्धार्थ सर से 2 लाख रुपए ले लूं, तुतुल भाई से 1 लाख रुपए ले लूं, निहारिका मैम से 50,000 रुपए ले लूं, या फिर प्रदीप सर से 10,000 रुपए ले लूं। तो ध्यान से सुनना, मैं जो बात बताना चाहता हूँ, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि मुझे किसको प्रॉपर्टी बेचना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सो आप उससे दिमाग हटा लो, ठीक है। अब मेरा जो क्वेश्चन है, मैं आपको वो उस क्वेश्चन से मिला रहा हूं, और ध्यान से सुनिएगा। शुभम भाई, आवाज आ रही है? हाँ क्लियर, थैंक यू। ओके, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये प्रॉपर्टी सबसे महंगी पड़ेगी किसको? ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि मुझे किसको बेचना चाहिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो 5 बायर्स हैं, इनमें से सबसे महंगी प्रॉपर्टी पड़ेगी किसको? किसको सबसे महंगी पड़ेगी? भाई साहब कितना महंगा खरीद लिया भाई, कितने लोग बता सकते हैं जिनके पास जवाब है उस बात? हेल्प मी आउट, सबसे महंगी इनको पड़ेगी, ठीक है। सो अबे भाई, अबे इंग्लिश सर, हेल्प मी आउट, किसको सबसे महंगी पड़ेगी? प्रदीप सर को सबसे महंगी पड़ेगी। कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से कि प्रदीप सर को सबसे महंगी पड़ेगी?
प्रदीप सर को सबसे महंगी पड़ेगी, ये बात एकदम ठीक कह रहे हो आप, राइट। अब इसके सिद्धार्थ सर फिर से एक बार, ठीक, that is also true, but let's keep that for a moment hold पे। अभी अपन यहीं पे चलते हैं, इसके आगे कहानी फिर से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अपन ये बोल रहे हैं कि सबसे महंगी प्रदीप भाई को पड़ेगी। सबसे पहले तो आप लोगों ने कॉस्ट कैसे निकाली, तो ये टोकन अमाउंट है, ये ड्यू अमाउंट है। ड्यू अमाउंट मतलब ये इतना पैसा मुझे बाद में देना है, टोकन अमाउंट मतलब इतना पैसा मैं आपको अभी देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब प्रदीप भाई को ये इतनी महंगी क्यों पड़ रही है, कोई मुझे उसका कारण बता सकते हैं क्या? एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाई? नेविका मैम। सर बीच में और भी लोग खड़े हैं, बीच में और भी लोग खड़े हैं खरीदने के लिए, ओके ओके, दैट इज वेरी गुड आइडिया, ट्रू। एनीबॉडी, ओके ओके, वरुण सर हेल्प मी आउट यार प्लीज। सर एक तो डिमांड ज्यादा है और दूसरा ये है कि बजट के पास टोकन अमाउंट कम है, इसलिए वो ये अमाउंट ज्यादा हो। बहुत सिंपल शब्दों में आपने बोल दिया सर, उनके पास टोकन अमाउंट कम है, तो उनको अगर खरीदनी है तो उनको दूसरों से बेटर ऑफर करना पड़ रहा है, जिसके कारण से उनको महंगी पड़ रही है। कितने लोग अग्री करते हैं? हेल्प मी आउट प्लीज। अब मैं यहाँ रुक गया हूँ भाई, टोटली हॉल्ट कर लिया मैंने अपनी स्टोरी को। मैं इस प्लॉट की स्टोरी को फिलहाल के लिए हॉल्ट कर रहा हूँ और 1 मिनट में यहाँ रुकना चाहता हूँ। उन 5 लोगों से बात कर रहा हूँ जो लोग ऑलरेडी ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्या आपको ऑप्शंस का कारण दिखाई दिया यहाँ पे? कितने लोग इसको ऑटोमेटिकली ऑप्शन से लिंक कर पाए हैं? हेल्प मी आउट प्लीज। उन 5 लोगों से ही प्रश्न है ये खाली। आपको गेम दिखाई दिया? नहीं दिखाई दिया तो मैं फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्या बोलना चाहता हूँ। डोंट वरी, जितने लोग नए हैं ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ आप स्टोरी में बने हुए हैं तो आप ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा बोलना चाहता हूँ, मैं प्रदीप भाई के एग्जाम्पल को नेक्स्ट कदम पे ले जाना चाहता हूँ, ठीक है। सो अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ एक दृष्टिकोण से देखा। प्रदीप सर ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी हमने सिर्फ एक दृष्टिकोण से देखा कि प्रदीप भाई के पास ज्यादा पैसे नहीं है, बट ये कंपल्सरी नहीं है बात, ठीक है ना। प्रदीप भाई एक स्मार्ट ट्रिक भी खेल रहे हो सकते हैं, ठीक है। अब वो ट्रिक क्या हो सकती है और वो क्या क्या गेम हो सकते हैं, उसको समझने के लिए मैं आपके सामने 3 ऑप्शंस शेयर करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। 3 ऑप्शन शेयर करना चाहता हूँ जो प्रदीप भाई के पास अवेलेबल है, ठीक है। एक बार फिर से, ये सारे लोगों के पास अवेलेबल है, जिससे भी मेरी डील हो जाएगी उसके पास ये वाला ऑप्शन अवेलेबल है। बट मैं फॉर एग्जाम्पल डील जो है प्रदीप भाई के साथ कर रहा हूँ, मैं 10,000 रुपए अभी ले रहा हूँ और 13 लाख रुपए में बाद में देने की बात करूं, है ना, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। सो अब प्रदीप सर के पास क्या क्या विकल्प है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, मैं ऑप्शंस वर्ड अवॉइड कर रहा हूँ यूज करना, ठीक है। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या चॉइसेस है, ठीक है, राइट। सो सबसे पहला, पे रिमेनिंग अमाउंट इन 1 month and get रजिस्ट्री। कितने लोग बोलते हैं हाँ भाई हमको समझता है ये ऑप्शन, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये वाला विकल्प उनके पास है जो वो चुन सकते हैं कि भैया बचाओ पैसा दो। और दूसरा ऑप्शन, अब प्रदीप भाई सच में क्या कर रहे हैं? प्रदीप सर प्लीज बी विथ मी इन दिस एग्जाम्पल। सपोज करते हैं प्रदीप भाई को ने जब ये टोकन दिया 10,000 रुपए का, प्रदीप सर जब आपने टोकन दिया 10,000 रुपए का और बचे हुए 13 लाख रुपए देने का आपने वादा किया, आपको उस समय ही पता था फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास बचे हुए 13 लाख रुपए नहीं आएंगे 1 महीने में, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। फिर क्या सोच के हम ये पैसा देंगे टोकन का?
एक अच्छा प्राइस जो है बहुत ज्यादा बजट उनको कहीं से भी हमारे लिए कर लेंगे और लकी नहीं हो पाएगा तो अपना तो करेंगे हम उसको उनको दे ही देंगे मतलब उसको मिस कर देंगे। सो सबसे पहले सबसे लास्ट वाली बात बोल देता हूँ। तो हमारे प्रदीप भाई ने बोला सर क्या ही बुरा होगा, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मेरे 10,000 रुपए डूब जाएंगे, मेरे को चलता है ना। मेरी कोशिश थी मैं खरीद लूं, मेरे को ऐसा अनुमान था मैं पैसे अरेंज कर लूं, मेरे पास नहीं थे। लेकिन मैं ये वर्स्ट केस सिनेरियो मान रहा हूँ। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होगा? वर्स्ट केस सिनेरियो ये होगा कि माय टोकन विल बी लॉस्ट, forfeited। कितने लोग अग्री करते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो तो यही है भाई, 10,000 रुपए डूब जाएंगे और ज्यादा क्या होगा, राइट। तो जाके बोल देंगे सुमित जी को नहीं हुआ भाई साहब, सोचा था यहाँ से आ जाएंगे पैसे, जिसने देने थे नहीं दिए, अब क्या करें, आपको जिसको भेजना है भेज लो। ठीक है, राइट। सो दैट्स एब्सोल्युटली फेयर, वेरी गुड। पर प्रदीप भाई मैं आपको एक और जगह परेशान करना चाहता हूँ प्लीज। यहाँ पे मैं ये बोल रहा हूँ, ये दोनों ऑप्शंस मेरे को समझ में आ गए, ये दोनों ऑप्शंस फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपने बोला पैसे का अरेंजमेंट करेंगे और रजिस्ट्री करा लेंगे, वो भी समझ में आ गया। मेरे को ये बात भी समझ में आ गई, नहीं होगा तो क्या होगा, 10,000 रुपए डूब जाएंगे साला, ये भी मंजूर। मैं ये बोल रहा हूँ मेरे को एक और तीसरा ऑप्शन और ढूंढ के दो आप। क्या कर सकते प्रदीप भाई, एक बार फिर से, सॉरी। हाँ क्विट कर सकते, मतलब वो 10,000 रुपए गए, ठीक है, या कुछ और। तो हम यहाँ पे सिद्धार्थ सर को इन्वॉल्व करते हैं। सिद्धार्थ सर बहुत उत्सुक हो रहे हैं ये आइडिया आपके साथ शेयर करने के लिए। सिद्धार्थ भाई हेल्प मी आउट प्लीज। Alright, so there are so many other friends who are also equally excited कि हाँ सर हम बताना चाहते हैं। तो तुतुल सर, would you like to help me here please? क्या आइडिया है आपके पास? जी सर, मेरा आइडिया क्या था, मैं 10,000 रुपए दूंगा, मैं 1 महीने में चुका रहेगा। दूसरे महीने में जब ये बोलूंगा कि मैं 10,000 और दे रहा हूँ, तो और 1 महीना टाइम दे। ओके, तो अगर मैंने 1 लाख रुपया जो दिया है, तो 1 लाख रुपए में 10 बार दूंगा, 10 महीने में कवर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 13 लाख का वादा किया। वो सिलेबस जब है कि 13 लाख रुपए बहुत ठीक है, 10,000 रुपए आ रहा है तो मैं इसको दे दूंगा और 1 महीने टाइम दूंगा। ऐसे करके मैं 3 महीने 4 महीने में एक बार छोड़ दूंगा। तो 10,000 मैं गया तो प्लीज सर तुतुल भाई एक बार फिर से इस पूरी कहानी को रिकंसिडर करो कि मेरे को अभी ये नहीं पता है कि यहाँ से बाईपास निकल रहा है, ठीक है, मेरे को कितने समय और नहीं पता लगे, मेरे को अभी पता लग सकता है। सो किसी दिन आप आए, आपने बोला भैया 10,000 रुपए और ले लो, मुझे 1 महीने का टाइम दे दो, बोलूं नहीं भाई साहब एग्रीमेंट में क्या लिखा है, 5 जुलाई तक का समय लिखा है ना, 5 जुलाई तक पैसे नहीं दे रहे हो, आपके पैसे गए, अब मेरे को शक्ल मत दिखाना, मैं तो किसी और को बेचूंगा, आपसे नहीं बेचूंगा। यस और नो? ये तो पावर मेरे पास है ना, ये आपके पास थोड़ी पावर है। आपकी तो पावर सिर्फ 5 जुलाई तक की थी, 6 जुलाई को सब मैं, मेरी मर्जी, मेरी इंसानियत जागृत हो गई। मेरे को मन में ऐसा लगा कि नहीं यार तुतुल भाई के साथ करना है, रिलेशनशिप रखना है या नहीं करना है, गलत तो दूसरी बात है। नहीं तो मुझे लगा कि भाई साहब तुमने वादा किया था, तुमने नहीं भरा, तुम्हारे चक्कर में मेरा दूसरा काम रुक गया, मेरा तो कहीं और पैसे देने थे। That's what you should expect. So instead of paying another 10K and buying one more month, think of it from that tone. But okay, your point is also fair, not incorrect, not incorrect, but okay, yes, fair. Not exactly what I was hoping for. ठीक है. So Niharika ma'am, would you like to help me here, please? Yes. सर मैं अगर 10,000 टोकन में दी वो नहीं अरेंज होता है पेमेंट, तो अपने को रिलेटिव को तैयार कर सकते हो कि 13,000 दे रही हूँ, 15,000 20,000 दे रही हूँ। जाएगा तो 10,000 आएगा, आएगा तो हो सकता है मेरे को 5 लाख कमा लूं। हाँ, absolutely right. That is exactly how you should think of it. अब निहारिका मैम क्या बोल रही है मैं आपको वो बताता हूँ। निहारिका मैम बोल रही है कि मैं क्या करूंगी, मैंने 10,000 रुपए डिपॉजिट कर दिए हैं, 10,000 रुपए मैंने क्या कर दिए टोकन मनी के दे दिए हैं, और 13 लाख रुपए मैंने क्या कर दिए हैं, ड्यू कर दिए हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगी, मैं ये प्लॉट ले जाके अपने रिलेटिव्स को दिखाऊंगी, ठीक है, और प्लॉट उनको क्या बोलूंगी, कितने रुपए का प्लॉट है, 15 लाख का प्लॉट बताऊंगी। ठीक है, अगर कोई भी व्यक्ति उसमें से मान गया
कि हाँ यार 15 लाख में मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, तो मैडम क्या बोलेंगी, मैडम बोलेंगी कि 2 लाख रुपए का टोकन इस न्यू बायर से, सपोज करते हैं जो न्यू बायर है इसका नाम है सक्षम, ठीक है, तो सक्षम जो है मैडम का रिलेटिव है, मैडम से वो डील मान गया है, तो सक्षम से मैडम बोलेंगे 2 लाख रुपए आप एक काम करो निहारिका मैडम को दे दो, या अभी चूंकि हमारा प्रदीप सर का एग्जाम्पल चल रहा है तो प्रदीप सर को दे दो, और बचे हुए 13 लाख रुपए क्या करना है आपको, सुमित जी को देना है। कि तो लोग बोलते हैं कि हाँ भाई साहब ये डील की जा सकती है, कैन आई सी हैंड्स प्लीज, राइट, सक्षम करके कोई लड़का मानना चाहिए, सो दैट इज द की आइडिया हियर, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ इस केस में क्या होगा, अगर ये प्रदीप भाई ने 10,000 रुपए जमा किए थे तो प्रदीप भाई के पास आज कितने पैसे आ गए, 2 लाख रुपए, और सुमित जी को जो 13 लाख रुपए मिलने थे वो 13 लाख रुपए उनको कब मिल जाएंगे, 5 जुलाई से पहले पहले मिल जाएंगे। तो सुमित जी ने लिख के दिया है, क्या लिख के दिया है कि भाई साहब आप जिसके नाम पे बोलोगे मैं उसके नाम पे रजिस्ट्री कर दूंगा, ठीक। तो अब हमको प्रदीप भाई बोलेंगे कि सक्षम के नाम पे रजिस्ट्री कर दो, सक्षम के नाम पे रजिस्ट्री हो गई, तो सक्षम को 15 लाख में प्लॉट मिल गया, मेरे को 13 लाख 10,000 रुपए का पैसा मिल गया, और हमारे प्रदीप भाई को 10,000 के बदले में 2 लाख रुपए मिल गए। कितने लोगों को ऑप्शन नंबर 3 समझ में आया, कैन आई सी हैंड्स प्लीज, यस, आई एम पुटिंग डाउन ऑल द हैंड्स एंड आई एम आस्किंग अगेन, हेल्प मी आउट। कितने लोग बोलते हैं हाँ सर तीसरा ऑप्शन भी समझ में आया, हेल्प मी आउट, perfect, yes, thank you. So what is option number 3, sell this whatever this agreement to someone else prior to 1 month, sell this, मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ राइट, एग्रीमेंट की बजाय राइट, क्यों, क्योंकि अगर मुझे इस पूरे इसको टाइटल देना होगा तो ऐसे राइट टाइटल दिया जाएगा एग्रीमेंट टू सेल, बेचने का एग्रीमेंट हो रहा है, राइट। यहाँ पे जो बायर है और जो सेलर है इन दोनों की पोजीशन डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट आगे बढ़ने से पहले मैं ये बोल रहा हूँ इस कागज के ऊपर ऊपर मैं लिखना चाहता हूँ एग्रीमेंट टू सेल। कितने लोग बोलते हैं हाँ सर लिख सकते हैं, एग्रीमेंट टू सेल लिख सकते हैं आप, इसको कोई दिक्कत नहीं। इसका टाइटल लिखना होगा तो किरायानामा नहीं लिखते हुए, विक्रय पत्र नहीं लिखते हुए, मैं लिख रहा हूँ एग्रीमेंट टू सेल, राइट। विक्रय पत्र नहीं है, अभी तक विक्रय नहीं हुआ है, विक्रय कब होगा, जब ये मुझे बचा हुआ पैसा दे देंगे तब मैं विक्रय पत्र लिखना चाहूंगा, सेल डीड लिखना चाहूंगा। अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ एग्रीमेंट टू सेल, हम दोनों का राजीनामा है कि मैं इन टर्म्स कंडीशन पे बेचने के लिए तैयार हूँ, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट अप, राइट। जैसे ही बायर की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल प्रदीप जी की बात करते हैं, बायर को क्या मिल रहा है और सेलर को क्या मिल रहा है, तो सेलर को सबसे पहले, सेलर की स्टोरी बहुत ईजी है, उसकी ड्यूटी है टू सेल, उसको बेचना पड़ेगा अगर सामने वाला व्यक्ति पे करने आ जाता है तो। कितने लोग अग्री करते हैं, हेल्प मी आउट प्लीज। उसकी ड्यूटी है, उसको बेचना पड़ेगा, सामने वाला पैसा दे रहा है, आपको देना पड़ेगी प्रोडक्ट, आपने एग्रीमेंट किया, यही आपका एग्रीमेंट है, यही आपका वादा है, ठीक है। तो इसको क्या मिलता है, इसको मिलता है ड्यूटी टू सेल। एग्रीमेंट टू सेल में जो सेलर है मतलब कि सुमित मुंगिया, उसकी ड्यूटी है कि उसको ये सामान क्या करना है, डिलीवरी देनी है, कब, रजिस्ट्री करानी है, जब सामने वाला व्यक्ति पैसा लेके आएगा तो आपको रजिस्ट्री करा के देनी है, ठीक है। बायर की ड्यूटी टू बाय है क्या, कितने लोग बोलते हैं हाँ सर बायर की ड्यूटी टू बाय है, कैन आई सी हैंड्स प्लीज, यस। उसको खरीदना पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं, बायर के लिए द राइट वर्ड इज, करेक्ट वर्ड इज राइट टू बाय, खरीदने का अधिकार है किसके पास, बायर के पास। उसने 10,000 रुपए दिए, अब उसको अधिकार है कि भाई साहब मैं कभी भी आके बचे हुए, महीने भर में कभी भी आके बचे हुए 13 लाख रुपए दूंगा, मेरे नाम पे रजिस्ट्री होना चाहिए। अब अधिकार और ड्यूटी में गैप क्या है, वोटिंग इज योर राइट, वोटिंग इज योर राइट। आप नहीं करते हो तो कोई आपको गोली मारने नहीं आ रहा, कोई सजा नहीं है उसको, इट इज योर राइट, आपका अधिकार है, ठीक है। जैसे मेरे घर पे एक गेस्ट आ रहे हैं जो रात को 2 बजे ट्रेन से पहुंचेंगे, he has a right
कि भैया कोई मुझे रिसीव करने के लिए गेट रेलवे स्टेशन पे आना चाहिए। कितने लोग बोलते हैं यस ही हैज अ राइट, उनको अधिकार है, करेक्ट। मेरी क्या है, ड्यूटी है, राइट। राइट और ड्यूटी में अंतर क्या है, मेरे को खड़ा होना पड़ेगा। उनको अधिकार है, वो बोल सकते हैं बेटा इतनी रात को तू कहाँ परेशान होएगा, रात को 2 बजे आएगा, हम तो ऑटो करके आ जाएंगे, तू परेशान मत हो, राइट। वो अपना अधिकार छोड़ने का ताकत रखते हैं, उनके पास वो है। मैं नहीं बोल सकता कि मामा जी मैं इतनी रात को कहाँ परेशान होऊंगा, आप आ जाना ऑटो करके। कितने लोगों को राइट और ड्यूटी के बीच का गैप समझ में आया, हेल्प मी आउट प्लीज, हेल्प मी आउट, यस करेक्ट। सो ही हैज अ राइट, उनके पास अधिकार है। तो बायर गेट्स अ राइट टू बाय, राइट, सेलर गेट्स अ ड्यूटी टू सेल, ठीक है। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि इनको ये अधिकार है कि सेलर बायर जो है वो अपना अधिकार किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, बेच सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे ट्रांसफर वर्ड भी लिखना चाहता हूँ ताकि आपको पूरी पिक्चर याद रहे, ठीक। कितने लोगों को तीनों ऑप्शन समझ में आए, हेल्प मी आउट। कितने लोगों को तीनों ऑप्शंस समझ में आए, हेल्प मी आउट। ये भैया 1 2 3 तीनों चीजें समझ में आई, हाँ ये तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, परफेक्ट, वेरी गुड। अब 1 मिनट रुकते हैं और बायर के दृष्टिकोण से आपसे पूछते हैं। आई एम आस्किंग ऑल द बायर्स इन द रूम, दैट इज यू, तो मैं तो सेलर हूं, आप सब बायर्स हो। इन तीनों में से सबसे बढ़िया आपके लिए बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, 1 2 या 3? कितने लोग बता सकते हैं, हेल्प मी आउट। कितने लोग बता सकते हैं सबसे अच्छा सिनेरियो क्या होगा आपके लिए, मेरे लिए नहीं, आपके लिए, बायर के लिए सबसे अच्छा सिनेरियो क्या है? कितने लोग बोलते हैं सबसे पॉइंट नंबर 1, एक आइडिया नंबर 1, चॉइस नंबर 1 सबसे अच्छी है। कितने लोग बोलते हैं चॉइस नंबर 1 सबसे अच्छी है, पैसा दो रजिस्ट्री करा। कितने लोग बोलते हैं चॉइस नंबर 2 सबसे अच्छी, पैसा डुबा दो अपना पूरा 10,000 रुपए। ऑब्वियसली ऐसा तो कोई भी नहीं बोलता। कितने लोग बोलते हैं कि चॉइस नंबर 3 सबसे अच्छी है, कि पैसा दो टोकन का और पूरा गेम पलटा दो। यस, दैट इज एग्जैक्टली what everybody wants. This is what a buyer wants. कितने लोग इस कहानी से 100% अग्री करते हैं, हेल्प मी आउट। आपको पूरी पिक्चर दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो पूरी कहानी चल रही थी इसका जमीन से कोई लेना देना नहीं था, ये पूरी कहानी स्टॉक मार्केट के ऊपर चल रही थी और ये कहानी जो है स्टॉक मार्केट से लिंक करा के दिखाता हूँ आपको पूरी की पूरी, तो आपको पूरा गेम समझ में आएगा, ठीक है। एक शेयर चल रहा है 900 रुपए का, CMP 900 रुपए, जहां हमने इसको CMP को हम कर देते 1000, जहां हमने 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी, वहां हमने 1000 रुपए के शेयर के बारे में बात करना शुरू कर दी है, ठीक है। अब मैं क्या बात कर रहा हूँ, अब मैं पूरी कहानी सेम स्टोरी बट नॉट यूजिंग द वर्ड लैंड बट यूजिंग द वर्ड शेयर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना पूरी कहानी को ध्यान से, राइट। तो CMP कितना है, CMP है 1000 रुपया। हमारे जगन्नाथ सर के पास पूरे 1000 रुपए रखे, वो क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं 1000 रुपए का मुझसे पेमेंट लो और शेयर्स मेरे अकाउंट में डीमैट में ट्रांसफर कर दो। कितने लोगों को समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आई बाय इट फ्रॉम इक्विटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में गए, 1000 रुपए के बदले में शेयर खरीदे, डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ गए, बात खत्म, राइट। सेकेंड, अब क्या हो गया, लेट्स कम टू स्लाइड नंबर 2, जहां पे हमारे पास सिद्धार्थ सर है। सिद्धार्थ सर क्या बोल रहे हैं, सिद्धार्थ सर बोल रहे हैं मुझसे टोकन ले लो और मेरी प्रॉपर्टी जो है, बचा हुआ पैसा जो है मैं क्या करना चाहता हूँ, ड्यू करना चाहता हूँ। तो मुझे टोकन कितना दे रहे हैं, मुझे टोकन दे रहे हैं 200 रुपए का, 2 लाख रुपए का 200 रुपए का टोकन दे रहे हो। क्या बोल रहे हैं, 850 रुपए। एक बार फिर से पीछे चलते हैं, चेक करो यही नंबर है, 900 रुपए, 900 रुपए, 900 रुपए मैं आपको दे दूंगा। कब दे दूंगा, 1 महीने बाद। अब यहाँ पे हम 1 महीने बाद वर्ड यूज नहीं कर रहे, हम वर्ड यूज कर रहे हैं
एक्सपायरी पे, तो अभी हम करें जून 2025 में, जून 2025 की एक्सपायरी कब है? लास्ट थर्सडे ऑफ जून 2025 जो है वो एक्सपायरी डेट है, ध्यान से सुनिएगा, लास्ट थर्सडे ऑफ जून इज, यहां पे देखते हैं, ऑप्शन चेन हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम ऑप्शन चेन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी सिर्फ मैं आपको एक्सपायरी डेट दिखाना चाहता हूँ, राइट? जिस दिन तक आपके पास ये अधिकार है, तो कौन सी डेट है? लास्ट थर्सडे। ये निफ्टी की दिख रही है, इसलिए दिख रही है, फॉर एग्जांपल अपन कोई एक शेयर की बात कर लेते हैं, कोई भी शेयर होगा तो उसकी 26 जून एक्सपायरी डेट है, आपको दिखाई दे रहा है, सो इसके बिना कोई इलाज नहीं है, तो एक्सपायरी डेट यहाँ पे क्या है? 26 जून। एवरीवन, सिद्धार्थ सर ने क्या किया? 200 रुपए का टोकन दे दिया, 900 रुपए ड्यू करा लिए। कितने लोग यहां तक मेरे साथ हैं? हेल्प मी आउट प्लीज। राइट, सिद्धार्थ सर को शेयर कितने का पड़ रहा है? 1100 रुपए का। कौन सा वाला शेयर? 1000 रुपए वाला शेयर। कितने का पड़ रहा है? 1100 रुपए का। 10 लाख वाला प्लॉट कितने का पड़ रहा है? 11 लाख रुपए का, करेक्ट? ठीक है। सेकंड नंबर पे हमने किनको परेशान किया था? सेकंड नंबर पे हमने तुतुल सर को परेशान किया था, उनसे हमने 1 लाख रुपए लिए थे और 10.5 लाख रुपए जो है ड्यू करा लिए थे। तो हम तुतुल सर की बात करें, तुतुल सर क्या बोल रहे हैं? मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूं और 1050 रुपए में क्या करूंगा? बाद में दूंगा। कितना रुपया हो गया? उनको कितने का पड़ रहा है? 1150 रुपए का उनको पड़ रहा है, ठीक है। एक और बार से फिर से एग्जांपल लेते हैं, फिर हम किसको परेशान कर रहे हैं? फिर हम निहारिका मैम को परेशान कर रहे हैं। निहारिका मैम क्या बोल रही हैं? निहारिका मैम बोल रही हैं कि 50 रुपए मुझसे अभी ले लो और 1200 रुपए मैं आपसे ये शेयर खरीदने के लिए रेडी हूं। और लास्ट में प्रदीप भाई, हमारे प्रदीप भाई क्या बोल रहे हैं? मैं 1300 रुपए बाद में दूंगा, 1310 रुपए का पड़ेगा। कितने लोगों को दोनों टेबल जमी हुई एक जैसी दिखने लग गई कि हाँ सर वहां जो लिखा था वही लिखा, आपने कुछ नया नहीं लिखा, वही नंबर्स आपने यहाँ पे फिर से लिख दिए, ठीक है? इसको हम बोलते हैं कॉल बाइंग। जो आप कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं कॉल बाइंग, ठीक है? तो हम कॉल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कॉल बायर गेट्स अ राइट टू बाय, उसको मिलता है खरीदने का अधिकार। उसको अभी कितना इन्वेस्ट करना है? टोकन मनी। इस टोकन मनी को स्टॉक मार्केट की भाषा में कहा जाता है प्रीमियम। वो कैसा, कितना पैसा ऐसा है जो वो बाद में जमा करेगा, उसको अभी हम बोल रहे हैं ड्यू अमाउंट, लेकिन उसको स्टॉक मार्केट की भाषा में कहा जाता है स्ट्राइक प्राइस। कितने लोगों को समझ में आया यहां तक? हेल्प मी आउट प्लीज। जितने लोग पहले से ऑप्शंस देख रहे हैं उनको स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम और ये जो पूरा गेम सजा होता है क्लियरली नजर आना शुरू हुआ कि नहीं, ये बताओ मुझे। जितने लोगों ने पहले हैंड रेज किया था कि हम पहले से स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन लोगों से पूछ रहा हूँ कितने लोगों को क्लियर दिखाई दिया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? हेल्प मी आउट प्लीज। यस, यस, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। मैं वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है। अब इसको स्क्रीन पे देखें एक बार, अपन एनएससी की स्क्रीन पे देखें, क्या सच में ऐसा होता है? ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं एनएससी की स्क्रीन पे, देखते हैं सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है। सो आई विल गो टू एनएससी का स्क्रीन एंड ओपन अ स्टॉक, होपफुली जिसका भाव 1000 रुपए के आसपास चल रहा है। मुझे कोई ऐसा शेयर बता दीजिए जिसका भाव 1000 रुपए के आसपास चल रहा है। पेटीएम, बहुत बढ़िया, 950 रुपए। तो जमीन चल रही है 9,50,000 रुपए की। समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाहता हूँ? 950 रुपए की। और ये सारे स्ट्राइक प्राइस हैं, ये लोग इतना इतना ड्यू करने को तैयार है और ये प्रीमियम है जो ये अभी देने के लिए तैयार है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अपन एक 1000 रुपए का राउंड अप वाला शेयर चुनते हैं ना, 950 वाला नहीं चुनते, 1000 वाला चुनते हैं। एनीबॉडी वुड लाइक टू हेल्प मी हियर प्लीज? अडानी प्लीज।
अडानी ग्रीन, अडानी ग्रीन, प्लीज बी 1000 एग्जैक्ट 1000। मजा आ गया भाई। तो 1006 रुपए का शेयर चल रहा है, ठीक है। अब अपन ये बोल रहे हैं कि 1000 मान लेते हैं अपन उसको थोड़ी देर के लिए, तो 1000 रुपए मतलब 1000 रुपए की ही बात करो। अब यहाँ देखना 800 रुपए जो ड्यू करा रहा है, अपन 900 रुपए ड्यू करा रहा है, कितने रुपए भी दे रहा है वो? 118 रुपए। 1000 रुपए जो ड्यू करा रहा है कितने रुपए भी दे रहा है वो? 46 रुपए। 1100 रुपए जो ड्यू करा रहा है कितने रुपए दे रहा है वो भी? 12 रुपए। इस तरीके से ही जमा हुआ है, जिस तरीके से हम लोगों ने सोचा था। जितना ज्यादा महंगा, जितना ज्यादा पैसा आप बाद में ड्यू कराओगे, उतना कम पैसा अभी देना पड़ेगा, और जितना ज्यादा पैसा आप अभी दे दोगे, उतना कम पैसा बाद में देना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको पूरा डिटेल में समझाना चाहता हूँ कि कैसे कॉल ऑप्शन काम करता है, कैसे पुट ऑप्शन काम करता है। बट जो काम की बात है, जो की टेक अवे है, मैं आपको वो 2-3 की टेक अवे यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहला की टेक अवे ये है कि आप कॉल बाय कर सकते हो। कॉल बाय करने का मतलब क्या हुआ? आप टोकन मनी पे प्रॉपर्टी बुक कर सकते हो। टोकन मनी पे आप पूरा शेयर बुक कर सकते हो। कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई? हेल्प मी आउट। शेयर आपका नहीं हो गया, लेकिन उसकी तेजी आपकी हो गई, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर भाव बढ़ गए तो आपने अधिकार लिखवा रखा है ना अपने पास। दैट्स हाउ आई एम लुकिंग एट इट, ठीक है। लेट्स गो टू ऑप्शन नंबर 2। सेकंड बात जो मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ, ये एज अ कॉल बायर वो शेयर आपका नहीं हो जाता, बट वो राइट टू बाय आपका हो जाता है। तो राइट टू बाय ये आपका हो जाता है, आपको खरीदने का अधिकार मिल जाता है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, जिसको आप सेल कर सकते हैं। अब एक बार फिर से ध्यान से समझते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। जब हमने इस एग्जाम्पल को लिया था, किस एग्जाम्पल को लिया था? जब हमने इस एग्जाम्पल को लिया था कि आपने 10,000 रुपए का टोकन दिया, आपने 13 लाख रुपए ड्यू करा लिए। आप चाहते हो कि कोई आपसे ये प्लॉट की कीमत किसी को 15 लाख लग जाए, मतलब कोई 2 लाख रुपए दे दे आपको, 13 लाख रुपए सरदार जी को दे दे, आपका काम खत्म हो जाए। वही चीज यहाँ पे सच में भी होती है। जब भी कोई ऑप्शन बायर कोई कॉल खरीदता है, सपोज करते हैं ये ऑप्शन बायर है, इसने 1100 वाली कॉल खरीदी 12 रुपए में। इसके दिल की सिर्फ एक इच्छा होती कि कोई आ जाए जो ये 12 रुपए की कॉल उससे 20 रुपए में, 50 रुपए में, 100 रुपए में खरीद ले। कितने लोग बोलते हैं यस ऐसा ही होता है? हेल्प मी आउट। एक बायर की इच्छा क्या है? बायर की इच्छा ये कि सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रीमियम का भाव बढ़ जाए और मैं बढ़ी हुई प्रीमियम में इसको क्या कर दूं, बेच दूं। ध्यान से देखना, आप क्या चाहते थे? आप चाहते थे मेरा टोकन मनी जो है वो मेरे पास बढ़ के लौट आए। मैं भी यहाँ बोल रहा हूँ ये टोकन मनी होता है, अगर ये बढ़ के लौट आया मतलब आपने पैसा कमा लिया। यही आपकी दिल की सबसे इंपॉर्टेंट इच्छा थी। कैसे बोल रहे हो आप इस बात को? मैंने बोला इन 3 में से किसी एक को चुनना है, तो आपने कौन सा चुना? ये वाला। वही बात मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ आप क्या चाहते हो? आप अपने राइट टू बाय को सेल करना चाहते हो। आपका बेसिक आइडिया ये है कि जो प्रीमियम है वो बढ़ जाए। कितने लोग अग्री करते हैं? हेल्प मी आउट। मैं प्रीमियम बढ़ गई मतलब मैंने जो चीज 8 रुपए में खरीदी थी वो 20 रुपए में बिक गई, 30 रुपए में बिक गई, 40 रुपए में बिक गई। मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1 कॉल बाय करना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 2 मैं इसको बढ़े हुए प्रीमियम में किसी और को ट्रांसफर करना चाहता हूँ। तीसरी बात वो भी बड़ी क्लियर है, वो ये है कि अगर सब कुछ मेरे फेवर में नहीं गया तो मेरा मैक्सिमम लॉस जो है वो कितना हो सकता है? दैट इज टोकन मनी, जिसको आप दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हो? प्रीमियम जो आपने पे कर दी वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो क्या हो सकता है? डूब सकता है। आपको वेट करने का टाइम दिया जाएगा, लेकिन कब तक? केवल एक्सपायरी तक। उसके आगे आपको ये टाइम नहीं दिया जा सकता। कितने लोगों को ये तीनों बातें समझ में आई है? हेल्प मी आउट प्लीज। राइट। सो कॉल ऑप्शन को डिटेल में समझेंगे कल से, डोंट वरी। आज तो सिर्फ बेस बनाना चाहता था कि आप लोगों को पता हो कि यार शेयर बाजार में आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। कोई व्यक्ति जो कॉल खरीद रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पास पैसा कम है। कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं। मैं ये दूसरा एग्जांपल आपके सामने दे रहा हूं ताकि आप इसको ओपन माइंड से सुने। मेरे पास 10 लाख रुपए रखे हैं, ठीक है। अब मैं प्रॉपर्टी बेच नहीं रहा हूँ। आई हैव 10 लाख रुपीज विद मी। दिस इज 10 लाख रुपीज विद मी इन कैश, ठीक है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि मैं 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी बाय कर लूं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय कर लूं और 10 लाख रुपए क्या कर लूं? टोकन के रूप में दे दूं। बचे हुए 90 लाख रुपए बाद में देने का वादा कर दूं, लेकिन सच में मुझे देना नहीं है। मुझे सिर्फ ये पता है कि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है
जो मुझसे ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ 10 लाख में 1 करोड़ 20 लाख में खरीद ले, अगर कोई व्यक्ति मुझसे ये प्रॉपर्टी 1 करोड़ 10 लाख में खरीद लेता है तो वो 90 लाख रुपए तो मेरे ओरिजिनल जिससे मैं ट्रेड किया है उसको देगा और 20 लाख रुपए मेरे को दे देगा, तो मेरे 10 लाख के कितने हो गए? मेरे 10 लाख के 20 लाख हो गए। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करते हैं मैं ये, पहले तो ये बताओ इन दोनों में से ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड कौन सा है? कितने लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर 2 ज्यादा एग्रेसिव? मतलब 10 लाख रुपए लाए हो 1 करोड़ का सौदा कर रहे हो, ऑब्वियसली ज्यादा एग्रेसिव है, कोई सोचने की बात ही नहीं है। ठीक है, अब सपोज करते हैं सौदा मैं किसके साथ कर रहा हूँ? मैंने क्या किया, मैंने 10 लाख रुपए टोकन दे दिया, 90 लाख रुपए ड्यू करा लिए। टोकन का मतलब अब आपको पता है क्या बोलना चाहता हूँ, प्रीमियम। ड्यू का मतलब क्या है? स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 लाख रुपए का टोकन दे दिया, 90 लाख रुपए मैंने ड्यू करा लिए। मैंने टोटल मुझे कितने की पड़ रही है? 1 करोड़ की। मैंने एक ग्राहक ढूंढा जिसको मैंने 1 करोड़ 10 लाख रुपए में ये पूरी प्रॉपर्टी क्या कर दी? सेल कर दी। मेरी नहीं थी सेल करने के लिए, तो मैंने उसको क्या बोला, मतलब भाई साहब एक काम करो, 90 लाख रुपए तो इसको दे देना। किसको? सपोज करते हैं मैंने खरीदी थी सौरभ से। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये 90 लाख रुपए आप किसको दे देना? सौरभ को दे देना। और मुझे क्या दे दो अभी? तो मेरे 10 लाख के कितने हो गए? 20 लाख। कितने लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी में सच में ऐसा भी होता है? हेल्प मी आउट। कॉल में भी यही करने की कोशिश है, स्टॉक में भी यही करने की कोशिश है। ठीक है, स्टॉक रिलेटेड पूरी चीज डिटेल में डिस्कस करते हैं कल के सेशन में, डोंट वरी। आज का तो सिर्फ पहला सेशन था, हम तो सिर्फ गियर फर्स्ट लगा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। पहले मुझे बताओ कितने लोगों को आज की कहानी समझ में आई है सच में? हेल्प मी आउट प्लीज। यस, राइट 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 राइट। वेल, अमेजिंग यार, अमेजिंग अमेजिंग। यू गाइस आर अमेजिंगली पार्टिसिपेंट। जहाँ पूरा मजा आता है आप लोगों के साथ डिस्कस करने में। कल मिलेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको, राइट।